दरअसल अब तक दुनिया विनाश के जिस हथियार की कल्पना करती थी, पुतिन ने उसका परीक्षण करके कल्पना को साकार कर दिया। ये है पुतिन का पोसाइडन, यानी कयामत का टॉर्पीडो। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है जो 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर के नीचे दौड़ता है और 2 मेगाटन का न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ ले जाने की ताकत रखता है। अगर एक लाइन में इसकी ताकत जाननी हो तो समझ लीजिए कि ये पोसाइडन हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसकी रेंज असीमित है और यह हथियार दुनिया के 80% तटीय शहरों को खत्म करने की ताकत रखता है। समंदर की गहराइयों में दौड़ने वाला यह हथियार एक ऐसी रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। खबर यह है कि अगर पोसाइडन एक बार लॉन्च हो जाए तो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे शहर पल भर में जल समाधि ले सकते हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इससे पहले 26 अक्टूबर को पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरिवेत्स्नेक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। इसकी ताकत और रेंज भी असीमित बताई गई। पुतिन की इसी असीमित ताकत ने अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों को बेचैन कर दिया। ऐसे में उस बेचैनी को दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाई। उन्होंने इशारों में ऐलान किया कि बहुत जल्द अमेरिका परमाणु परीक्षण कर सकता है। अगर ट्रंप का दावा सही हुआ तो पिछले 30 वर्षों में ये पहला मौका होगा जब अमेरिका किसी परमाणु हथियार का परीक्षण करेगा। हालांकि इन 30 वर्षों में अलग अलग देशों ने अपनी परमाणु ताकत की नुमाइश कई बार की। रूस ने 1990 में परमाणु बमों का परीक्षण किया, जबकि 1992 में आखिरी बार अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। इन दोनों की देखा देखी 1996 में चीन ने भी अपना आखिरी परमाणु टेस्ट किया, जबकि भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे। लेकिन उत्तर कोरिया ने वर्ष 2017 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ट्रंप के ऐलान के बाद हर चेतावनी, हर धमकी एक एटमी ब्लास्ट के साए में गूंज रही। आपको बता दें कि दुनिया के इतिहास में जब भी कोई बड़ा युद्ध लंबा खिंचा तो उस पर परमाणु हथियारों की छाया मंडराने लगी। दूसरे विश्व युद्ध में यही हुआ और अब कुछ वैसे ही हालात यूक्रेन युद्ध में बनते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर रहे हैं कि मौजूदा वक्त में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। हालांकि तमाम रिपोर्ट्स उनके इस दावे को गलत बताती। वॉशिंगटन डीसी स्थित आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक पूरी दुनिया में इस समय 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। जिनमें सबसे ज्यादा रूस के पास 5,580 न्यूक्लियर हथियार, जबकि अमेरिका के पास रूस से थोड़ा कम 5,225 परमाणु हथियार। वहीं चीन अपने परमाणु जखीरे में 600 हथियार जुटा चुका है, जबकि 290 हथियारों के साथ फ्रांस भी दुनिया में अपनी परमाणु ताकत दिखाता है। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170 और उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु हथियार। यानी परमाणु शक्ति के सिंहासन पर फिलहाल पुतिन ही विराजमान है और अमेरिका उस ताज को वापस पाने की तैयारी में। लेकिन ताज के चक्कर में कई बार पूरा साम्राज्य चला जाता है। लिहाजा ट्रंप को सोचना चाहिए, पुतिन को मंथन करना चाहिए और जिनपिंग को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इस परमाणु रेस से क्या हासिल होगा। इस रेस में जीत का अर्थ सिर्फ विनाश है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आपको ट्रंप का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है।
ट्रंप के इस दावे पर चीन का पहला बयान सामने आ गया है। हम एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे परमाणु हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं। ये चीन की तरफ से बयान दिया गया है। ये कहा गया है कि हम एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास एटम बम या परमाणु हथियार हमारी आत्मरक्षा के लिए हैं। लेकिन पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको ने जानकारी सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों पर अमेरिकी कंट्रोल है। मुशर्रफ के शासनकाल में अमेरिका ने पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए थे, यानी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका का सीधा कंट्रोल है। अमेरिका ने ही पाकिस्तान को लाखों डॉलर दिए हैं ये परमाणु परीक्षण करने के लिए और अपना परमाणु जखीरा बढ़ाने के लिए। तो आइए अब एक नजर डालते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने कहां हैं। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने देखिए कहां हैं। आर्को मिलिट्री बेस है, ये सिंध प्रांत में है। गुजरांवाला मिलिट्री बेस ये पंजाब प्रांत में है। खुशदार मिलिट्री बेस ये बलूचिस्तान में है। पानो अकिल ये सिंध के प्रांत में है और सरगोधा किराना हिल्स पर है। ये वो जगहें हैं जहां पर परमाणु हथियार हैं पाकिस्तान के, हो सकते हैं। इसको लेकर जानकारी है दुनिया में। हमारे साथ AK सिवाज जी लगातार बने हुए हैं। AK सिवाज जी, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का शासन इस वक्त पाकिस्तान का समर्थन भी कर रहा है, फिर वो ये पूरी बात दुनिया के सामने रख रहे हैं अपने परमाणु टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि देखिए सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है। क्या इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान को फंसाया है? क्या ऐसा लगता है पाकिस्तान के लिए फिर दुनिया में सवाल उठेगा? क्योंकि बाकियों को सवाल पूछे ना पूछे, पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है उससे दुनिया जरूर सवाल पूछेगी और उसके लिए चिंता भी जाहिर की जाएगी। देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वो 16 आने सच, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान 2-3 साल से न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट कर रहा था अंडरग्राउंड और भारत ने इसकी चिंता दर्शाई थी। और जो अर्थक्वेक अब हुए हैं रिसेंट टाइम में वो उसका नतीजा है कि ये जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं अंडरग्राउंड तो इसका सेस्मिक एक्टिविटी होती है और इसी कारण ये अर्थक्वेक हुए। हाँ, आपने ठीक बोला कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है इसको करे तो करे क्या। आज तक अभी तक उनकी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से। सच्चाई है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है। पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने चाहिए, फाइनेंशियल टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट पे करें, IMF, वर्ल्ड बैंक इनको एक लोन देना बंद करें और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और अमेरिका भी इस पे सैंक्शन लगाए, क्योंकि अभी ये अमेरिका की गोद में जाके बैठे हुए हैं। अमेरिका इनको बहुत कुछ दे रहा है हथियारों के अंदर जो इनके लेकिन उसके लिए मैं ये कहता हूं कि लेकिन फिलहाल ऐसा सिवाज जी ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है कि अमेरिका कोई बहुत सख्त प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए। अमेरिका तो पाकिस्तान की आड़ में खुद भी परमाणु टेस्ट करने के लिए तर्क दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये दुनिया दरअसल किस ओर जा रही है, ये इस वक्त जो शांति प्रिय देश हैं उनके लिए चिंता की बात है और उन्हें क्या करना चाहिए, उनका अगला कदम क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।